दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954। ये पब्लिश कब होता है? 20 जुलाई 1954 को पब्लिश होता है और तभी से कमेंसमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, तभी से स्टार्ट हो जाता है। ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये एक्ट 8 ऑफ 1954 में मेंशन्ड है। देखो ये पूरा का पूरा फैक्चुअल है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। है सच कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज हम एक लॉ को रीड कर रहे हैं तो उसकी कोई ट्रिक नहीं होती। वी हैव टू लर्न इट इन अ सीक्वेंस वाइज। सो लेट्स वी हैव टू डू इट। नेक्स्ट इज एम। इसका मेन एम क्या है? दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेके आए ही इसीलिए था, जो हमारे सिस्टम में ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था उसको हम लोगों को ख़त्म करना था। इंस्टेड हम लोगों को जो बीच में इंटरमीडिएटरीज थे उसको लेके नहीं आना था, उसको कैंसिल आउट करना था। सेकेंड थिंग इज यूनिफिकेशन हो गई पंजाब एंड आगरा सिस्टम ऑफ टेनेंसी लॉ की। ओके, नेक्स्ट कम इज बेसिकली क्या है? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 नंबर 1 टॉक्स अबाउट द प्रिलिमिनरी। इसमें शॉर्ट टाइटल्स आते हैं, एक्सटेंड आता है, कहाँ तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड थर्ड वन कम्स द कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में सिंपल होता है, नेम होता है लॉ का। इस शॉर्ट टाइटल में आएगा दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट। एक्सटेंड कहाँ पे? पूरी की पूरी दिल्ली रीजन में ये एक्सटेंड हुई है। रिमेंबर इट इज यूटी ऑफ दिल्ली, ना कि एनसीटी ऑफ दिल्ली होगी, बिकॉज उस टाइम तक एनसीटी ऑफ दिल्ली नहीं थी। और दिल्ली में भी सिर्फ उन्हीं एरियाज पे ये एप्लीकेबल होगा जो रूरल एग्रीकल्चरल एरियाज होंगे, ना कि कोई भी अर्बन एरियाज। इसमें इनफैक्ट मेंशन्ड है कौन कौन से एरिया पे ये दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। द एरिया इंक्लूडेड इट, कोई भी अर्बन एरिया जो एमसीडी ने नोटिफाई किया। एमसीडी हेयर इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकेंड थिंग इज दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया। थर्ड इज कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड जो दिल्ली के अंदर इंक्लूड होता है वो नहीं होएगा। और कोई भी एरिया विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट। सेकेंड वन इज कोई भी ऐसी लैंड जो गवर्नमेंट ने ओन की हुई है। थर्ड इज कोई भी पब्लिक पर्पस लैंड होगी वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। Final authority is it is declared declaration of the land, it is done by the chief commissioner. Remember, गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर करती है, जो चीफ कमिश्नर होता है वही डिक्लेयर करता है कौन सी लैंड एरिया विल बी कमिंग अंडर दी दिस एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 1 में बस ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंड कहाँ से ये एक्सटेंड हुआ है, कौन कौन से एरियाज नहीं इंक्लूड होते। गवर्नमेंट ओन लैंड नहीं होती, पब्लिक पर्पस लैंड नहीं होती, कोई भी अर्बन एरिया इंक्लूड नहीं होगा, कैंटोनमेंट एरिया भी इंक्लूड नहीं होगा। एंड फाइनल अथॉरिटी इज चीफ कमिश्नर। डन। सेकेंड सेक्शन डील्स विद इज द रिपील ऑफ लॉ। इस एक्ट के आने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज थे उसको हम लोगों ने कर दिया क्रॉस। अब इन एक्ट की हम लोगों को नीड नहीं है। तो ये जितने भी एक्ट्स है, पंजाब टेनेंसी, आगरा, पंजाब लैंड रेवेन्यू, यूपी लैंड रेवेन्यू, पंजाब टेनेंसी, सबको हम लोगों ने कर दिया बाय बाय। वी हैव रिपील दिस लॉज। Next come, this is our section 2. Then comes the section 3. Section 3 talks about the certain definition. For example, agriculture year कब से start होगा? That is from the 1 July to 30th June. Holding like भूमिदार्स कौन होते हैं, असामीज कौन होते हैं, tenants, सब tenants, इन सब के बारे में डेफिनेशंस मेंशन्ड है। पूरी की पूरी डेफिनेशंस हम लोगों को नहीं लर्न करनी, बस ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, दैट्स इट। कुछ इम्प्रूवमेंट, खुद खस्ती, दिस ऑल टर्म्स आर मेंशन इन दिस सेक्शन नंबर 3, दैट इज डेफिनेशन। इससे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओनरशिप को अबॉलिश कर दिया गया था, इंस्टेड ऑफ इट भूमिदार को इंट्रोड्यूस किया गया था। अनइकोनॉमिक होल्डिंग लैंड का कितना होना चाहिए? 8 एकड़ से कम होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज जितने भी लीगल एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं उन लॉज से पहले, बेसिकली पंजाब लैंड से पहले, पंजाब टेनेंसी लैंड हो गया, यूपी टेनेंसी लैंड, जितने भी लीगल एक्शंस हुए हैं वो वैलिड होंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी ऑल लॉज में जो भी आपने एक्शन लिए हैं उसको रिपील होते ही आपके वो एक्शंस भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो ऐसा सिनेरियो नहीं है।
लीगल एक्शंस इसमें वैलिड होंगे। अब लेट्स सी कि चैप्टर नंबर 1 से किस टाइप के एमसीक्यूज हो सकते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1957, सॉरी, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट को इनेक्ट कब किया गया था? दैट इज 1954। Second question, Delhi Land Reform Act is applies to whole of India, B municipal Delhi only, Union Territory of Delhi, Union Territory of Delhi. थर्ड, कौन सा ऐसा एरिया है जो कवर ही नहीं किया गया है अंडर द दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट? दैट इज कैंटोनमेंट एरिया। ट्राई टू रिमेंबर कौन कौन से और एरियाज इंक्लूड नहीं हुए हैं। कोई भी अर्बन एरिया जो एमसीडी ने नोटिफाई किया हुआ है वो, एंड द सेकेंड वन इज कोई भी जो गवर्नमेंट ओन लैंड है, एंड द थर्ड वन इज कोई भी ऐसी लैंड जो पब्लिक पर्पस लैंड होती है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी अथॉरिटी है जो डिक्लेयर करेगी रिगार्डिंग द पब्लिक पर्पस लैंड की फाइनलिटी? दैट इज डन बाय द चीफ कमिश्नर। फिफ्थ, what happened to the property rights under this act? That is, इसमें क्या हुआ? अबॉलिश हुई? पक्का? We will be seeing this. Sixth comes in, Bhumidari rights under the acts are new statutory rights. Seventh one is transfer of Bhumidari right is governed by Delhi Land Reform Act. 8. Firstly, year under the act starts from 1 July and it ends at 30th June. 4th, uneconomic holding means a land less than the 8 standard acre. Then comes the 10th question. Which act was repealed by Delhi Land Reforms Act? That is Punjab Tenancy Act 1887. Charitable purpose does not include which kind of thing? That is of religious purpose, religious worship only. Question number 12. Khud khasht land means a land which are cultivated by the owner itself. 13. Which of the following is not an improvement? Routine, temporary, well. This is not included under the improvement work. So, chapter number 1 is this only. If we want to summarize, we just need कि chapter 1 है. Section 1 is talking about the short title, extent, and the commencement. Section number 2 talks about the repeal of certain laws. Section 3 talks about the definition. And the name of chapter is preliminary.